हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कौन है ऐसा जो अपने घर में लक्ष्मी का वास नहीं चाहता। सभी चाहते हैं ना। सभी को पैसा चाहिए और ये बात सच भी है भाई। पैसे के बिना क्या है, क्या मिलता है पैसे के बिना? कुछ नहीं मिलता। जिसके पास पैसा है तो वो अपनी जिंदगी को आराम से जी सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता रहता है। इलाज करने तक भी पैसे नहीं होते अगर कुछ हो जाए तो इंसान को। और बच्चों की छोटी छोटी जो जरूरतें हैं उनको भी कंप्लीट नहीं कर पाता जब पेरेंट्स, तो उनके दिल पर क्या बीतती है वही जानते हैं। तो सभी चाहते हैं कि हमारे पास मतलब लक्ष्मी आए, पैसा आए। लेकिन ये पैसा सभी के पास नहीं आता, सभी के पास नहीं टिकता। तो अगर आप चाहते हो कि पैसा हमारे घर में टिके, बरकत हो, और लक्ष्मी जी का वास है जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास मतलब हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा भला। तो आइए एक स्टोरी के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि हमें क्या करना होगा। एक बार एक सेठ जी हैं, वो काफी मतलब मेहनती तो हैं, मैं मानती हूँ मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी की बड़ी कृपा है उन पर। लक्ष्मी जी काफी सालों से उनके पास मतलब रह रही है, यानी वे काफी धनवान है और कुछ भी कमी नहीं है सेठ जी के पास। और के 4 बहुएं हैं, बेटे हैं, पोता पोती हैं, सब कुछ मतलब एकदम वेल सेटल्ड है, कोई भी परेशानी नहीं है और सभी आराम से अपना रहते हैं। एक दिन सेठ जी सो रहे हैं तो सपने में होता क्या है, माता लक्ष्मी जी आते हैं। माता लक्ष्मी जी कहते हैं, हे बच्चा, बेटा, मैं अब आपके घर से चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। तो सेठ जी काफी परेशान होते हैं और कहते हैं, क्यों माता जी? कि मैं अब काफी रह चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना होगा और मैं कहीं और जा रही हूँ, आपके यहाँ से मैं चली जा रही हूँ, बोलती है। और सेठ जी परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे माँ, मतलब मत जाओ, मेरे पास से मत जाओ। अगर आप चले जाओगे तो मतलब मेरा क्या होगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरा कैसे खर्च मतलब निकलेगा, कैसे मेरा घर चलेगा, मेरा इतना बड़ा परिवार है और मेरी मतलब जो जान पहचान है, जो मेरी ख्याति है, वो सब पैसे से है। और पैसे के बिना मतलब हमारा क्या होगा, किस तरह से हम रह पाएंगे, क्यों जा रहे हो आप, मत जाओ माँ, मत जाओ। तो बच्चा, मैं एक वरदान तुम्हें देकर जाऊंगी और मांगना, क्या मांगोगे? मांगो कि माँ ठीक है, अगर आप जाना ही चाहती हैं तो ठीक है, मैं कैसे रोक सकता हूँ आपको, लेकिन क्या वरदान मांगू मैं आपसे कि आप जो भी वरदान मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक ही वरदान दूंगी मैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकती, सोच समझ कर मांगना। तो सेठ जी बड़े मतलब सोच में विचार में पड़ जाते हैं, क्या मांगू क्या मांगू। तो वे कह देते हैं कि मैं कल बताऊंगा, सोच के अपने परिवार से मतलब बातें करके विचार विमर्श करके मैं कल बताता हूँ। तो माता लक्ष्मी, तो कल आप मेरे पास आना, तो मैं कल इसका जवाब जरूर दूंगा। तो माता लक्ष्मी चले जाते हैं और सेठ जी हैं जो, वो अपने परिवार को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने परिवार से पूछते हैं और बताते हैं इस तरह माता लक्ष्मी मेरे सपने में आई थी और वो कह कर गई है एक वरदान, और वो हमारे घर से हमेशा के लिए जा रही हैं, वो हमारे घर में नहीं रहेंगी। तो अभी एक वरदान हमें मांगना है और वो क्या मांगना है वो हमें डिसाइड करना है कि क्या वरदान होगा। वो सेठ जी अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं और ये सब बताते हैं कि इस तरह से रात को मतलब मेरे साथ ये हुआ और माता लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई। तो कहते हैं कि बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो सबसे बड़ी बहू है जो, वो कहती है कि पिताजी आप ना
पूरे इस जो शहर के हॉस्पिटल हैं और जो खेत खलियान हैं वो सब मांग लेना, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा धन हम कमा सकते हैं। तो ठीक है। तो उससे छोटी बहू से पूछता है कि बेटी तुम क्या कहती हो? वो कहती है पिताजी इस शहर की पूरी मतलब ज़मीन है जो वो मांग लेना, तो उस ज़मीन में हम कुछ भी उगाएंगे तो हम वापस से मतलब धनवान हो जाएंगे, मेहनत करेंगे, तो वो सब आप मांग लेना। तो फिर तीसरी बहू से पूछते हैं तो आप बताओ बेटा आपको क्या चाहिए, मतलब क्या मैं मांग सकता हूँ? कि पिताजी आप ना वो जैसे गहने जेवरात ये सब मांग लेना, तो उनसे हम अपना मतलब खर्च वगैरह चला पाएंगे और कुछ हम दोबारा से काम करेंगे अच्छे से और हम फिर से अमीर हो जाएंगे। तो ठीक है बेटा। फिर सबसे लास्ट नंबर की चौथी छोटी बहू बोलती है कि पिताजी आप ना पता है क्या मांगना, आप ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, आप ये मांग लेना माता लक्ष्मी जी से कि हमारे घर में हमेशा प्यार बना रहे, हम सभी बहनों में, देवरानी जेठानी में, माँ बाप में, सास ससुर में और हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर परिवार में हमेशा प्यार बना रहे, कोई कलह क्लेश ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, हमेशा एक दूसरे के लिए मतलब सोचें, एक दूसरे के लिए काम करें, एक दूसरे के बारे में इतना सोचें कि खुद की जो भी सुविधाएं हैं उसको त्यागने के लिए दूसरे को मतलब देने के लिए तैयार रहें। इस हद तक मतलब हमारा प्यार बना रहे, हम जैसे बच्चों से माँ बाप प्यार करते हैं ऐसे ही हम सब आपस में प्यार करते रहें, तो प्यार हमारा ऐसे ही बना रहे, ये आप माता लक्ष्मी जी से मांग लेना। तो वही अगले दिन माता लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में फिर से आती है और वो कहती है हाँ भाई बोलो बच्चा आपको क्या चाहिए, क्या मांगना है? तो सेठ जी कह देते हैं मुझे यही मांगना है आपसे और कुछ नहीं चाहिए कि हमारे परिवार के बीच हमारा जो भी जिसके साथ जो रिश्ता है उनके साथ प्यार प्रेम बना रहे और हमेशा ये बरकरार रहे, बढ़ता रहे, कमी कभी ना आए। हम ये सब मांगना चाहते हैं, हमें यह चाहिए कि बेटा सोच लो, दोबारा से मैं दोबारा नहीं कुछ दूंगी वरदान, सिर्फ एक ही वरदान आप मांग सकते हो, सोच समझ कर मांगना। तो हाँ माता जी मैंने सोच लिया है, सोच समझकर ही मैं बोल रहा हूँ और ये फाइनल है और यही वरदान हमें चाहिए कि हमारे घर में प्यार बना रहे। तो भी माता लक्ष्मी बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे घर से, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया, मैं अब कहीं और जा ही नहीं सकती, तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली, मैं कभी भी नहीं जाने वाली। क्योंकि जिस घर में प्यार प्रेम होता है, कलह कलेश नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते, सब आराम से प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एकदम प्रेम से रहते हैं। मैं वहीं पर वास करती हूँ, मैं वहीं पर रहती हूँ, मुझे वहीं रहना पसंद है, मेरा मन वहीं पर लगता है, इसलिए मैं आपके परिवार को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आप हमेशा धनवान बने रहेंगे, मेरा वास आपके घर में ही रहेगा, आप लोगों के बीच में रहूँगी। तो बेटा ये सब मतलब वो माता लक्ष्मी जी कहती हैं सेठ जी को, सेठ जी को ये तथास्तु बोल के माता लक्ष्मी जी एकदम से चले जाते हैं। तो सेठ जी काफ़ी खुश होता है और कहता है कि भाई इस तरह माता लक्ष्मी ने कहा है वो हमारे घर से नहीं जाने वाली, वो सभी खुश होते हैं, एक खुशी का माहौल होता है परिवार में क्योंकि उनमें प्यार प्रेम तो था ही वैसे ही। तो भाई कहने की बात ये है कि जिस घर में प्यार प्रेम होता है माता लक्ष्मी का वहाँ पर वास होता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी कहीं भी नहीं जाएगी उस घर को छोड़कर, तो हमेशा प्यार से रहे। अपने बच्चों पर भी मतलब कई पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों पर भी चिल्लाते हैं, बेवजह ही चिल्लाते रहते हैं, मारते पीटते रहते हैं, उनको बच्चों को प्यार से समझाए, चिल्लाने की आदत बिल्कुल भी न डाले, अपने घर में आराम से धीरे से अपनी बात को रखें और
किसी का भी गुस्सा कई बार होता क्या है, बच्चों पर निकाल रहे हैं, कहीं और निकाल रहे हैं, मतलब चिड़चिड़े हो रखे हैं। नहीं, सोच समझकर फैसला करें और सोच समझकर अपनी ज़िंदगी को मतलब आगे बढ़ाने के लिए एक जिए और अपने फैसलों को एक समझदारी से लें, जिससे कि आपस में प्यार प्रेम बना रहे। लेकिन कुछ ऐसे खुरापाती दिमाग के होते हैं सामने वाले कि हमारी बात नहीं मानते, हमारे प्यार को नहीं समझते, हमारी इस रिस्पेक्ट को भी वो कुछ गलत वे में लेते हैं और पता नहीं क्या ही सोच बैठते हैं वो उस तरह से। लेकिन इस तरह से अपना आत्मसम्मान भी नहीं खोना है, हमें बरकरार रखना है, क्योंकि आत्मसम्मान को खोए बिना हम प्यार प्रेम से रहें। तो जहाँ हमारा आत्मसम्मान कुचलने की बात आ जाती है ना, वहाँ हमें पीछे हटना होगा, क्योंकि आत्मसम्मान भी कोई चीज़ होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। लेकिन कहाँ तक सहन करें? परिवार में कुछ हद तक तो सहन करना भी पड़ता है, लेकिन एंड आ ही जाता है, सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है। तो वहाँ तक हम ना सहें, लेकिन जहाँ तक हो सके प्यार प्रेम बना कर रखें परिवार में। तो यही है राज, हमेशा माता लक्ष्मी को अपने पास रखने का। तो अभी मिलते हैं कल फिर एक न्यू स्टोरी के साथ, न्यू वीडियो के साथ, न्यू मोटिवेशन के साथ और नई क्लिप के साथ, नए जोश के साथ, सोनू के साथ। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।